हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है प्रशांत पारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन ऑन ऑटोमोबाइल। वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा आगरा में ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पे अलग अलग मॉड्यूल हैं ट्रेनिंग के, जिसमें 6 दिन, 15 दिन, 1 महीना और 2 महीने के ये अलग अलग मॉड्यूल हैं। आप चाहे लाइन में काम कर रहे हैं ऑलरेडी फील्ड में, या आप न्यू कमर हैं, तो अपने हिसाब से आप एक बातचीत करके अपना ट्रेनिंग मॉड्यूल सेलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप और कॉलिंग कॉलिंग के लिए ये नंबर है। कॉलिंग के लिए आप जो है ये नंबर लगा लेंगे और व्हाट्सएप भी इस नंबर पे हो जाएगा, और केवल व्हाट्सएप के लिए ये नंबर है। तो बार बार कमेंट करके ये मत पूछना कांटेक्ट कैसे करें, ये कांटेक्ट नंबर है। ऐसे लोगों को तो मैं लूंगा भी नहीं जो बार बार ये बताने के बाद कहेंगे कांटेक्ट नंबर क्या है। ये बहुत बड़ी दुविधा है। तो आप जो है अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर पे संपर्क कर लें। यहाँ पे ट्रेनिंग आपको अच्छे से मिलेगी, इस चीज़ का मेरा आपसे पूरा वादा है। बाकी आज का जो वीडियो है वो वीडियो जो है आपका 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन पर है, और इससे पहले जो वीडियो था वो आपका था 4 स्ट्रोक डीजल इंजन पर। तो जिन लोगों ने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले भैया आप पिछला वीडियो जा कर के जो है देख लीजिए, ताकि इस वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम पिछले वीडियो को फॉलो करते हुए इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन कि एक पेट्रोल इंजन का कंस्ट्रक्शन जो है, हालांकि डीजल इंजन से बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, लेकिन फिर भी एक पेट्रोल इंजन का जो कंस्ट्रक्शन है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहला, जैसे हमने उसमें भी बात करी थी कि ये जो दिख रहा है तो इनको 3 भागों में बांटा जाता है। यहाँ से लेकर के आप तकरीबन यहाँ तक मान लीजिए ये आपका हुआ ब्लॉक, इंजन ब्लॉक। ठीक, इंजन ब्लॉक। इसके अंदर आपका पिस्टन जो है असेंबल किया जाता है, कास्ट आयरन का बना होता है, मैग्नीशियम का बना होता है, एलॉयज का भी बना होता है। ये डिपेंड करता है कि कंपनी जो आर&डी कर रही है वो आर&डी के हिसाब से उसका व्हीकल कौन सा है, और वो किस तरह की सुविधा। जैसे कार है तो लाइट वेट में चाहिए तो मैग्नीशियम या एलॉय का बनेगा, हार्ड भी होगा। तो अगर वो ट्रक है तो फिर वो कास्ट आयरन का बनेगा कि उसकी जो है ड्यूरेबिलिटी बहुत लंबी चाहिए। तो वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं पैन, ऑयल पैन। इसके अंदर आपका जो इंजन ऑयल है वो जमा होता है। जैसे आप यहाँ पे ये देख भी रहे हैं, ये पूरा जो है ठीक ऑयल ही ऑयल यहाँ पे भरा हुआ है। तो ये ऑयल पैन है, यहाँ पे ऑयल जमा होता है। और ये जो हिस्सा होता है यहाँ से लेके तकरीबन यहाँ तक, ये होता है आपका इंजन हेड। ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। ये आपका वॉल्व है, एक वॉल्व इनटेक का है, ये पूरा पार्ट वॉल्व है, और एक वॉल्व एग्जॉस्ट का है। ये जो इसको चला रहा है ये आपका कैमशाफ्ट है, और नीचे जो है ये आपका क्रैंकशाफ्ट है, ये आपकी कनेक्टिंग रॉड है, ये आपका पिस्टन है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में भी कवर करी थी, तो कोशिश करें पिछला वीडियो जाके देख लें। इंजन ब्लॉक, हेड, ऑयल पैन, फिर ब्लॉक के अंदर पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, और ये क्रैंकशाफ्ट। ऊपर हेड में आपका जो है कैमशाफ्ट, ये वॉल्व, वॉल्व की जो ठोकर होती है साथ में, वॉल्व असेंबली मतलब स्प्रिंग, और ये आपका स्पार्क प्लग। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन मोटा मोटा इन्हीं चीज़ों से जो है होता है। अब छोटी छोटी चीज़ें जैसे आपकी जो है क्रैंक पिन हो गई या पिस्टन पिन हो गई,
तो ये आपकी पिस्टन रिंग्स हो गई, इनके बारे में जो है जब हम डिटेल में बात करेंगे कि पिस्टन एंड पिस्टन रिंग्स का क्या रोल है, तो वो फिर चीज़ें तब देखी जाएंगी। अभी बात करेंगे कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन काम कैसे करता है। बात हो रही है पेट्रोल इंजन की, तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी है बात करना स्पार्क प्लग की, क्योंकि डीजल इंजन में और पेट्रोल इंजन में जो एक सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि यहाँ पे लगा हुआ है स्पार्क प्लग पेट्रोल इंजन में, और डीजल इंजन में यहाँ लगा होता है फ्यूल इंजेक्टर। तो स्पार्क प्लग का काम है स्पार्क जनरेट करना, एक चिंगारी जनरेट करना। बिना चिंगारी के पेट्रोल में आग नहीं लगती। अब देखो डीजल इंजन में जहां हमने देखा था तो बिना किसी स्पार्क प्लग के ही आग लग रही थी, लेकिन यहाँ पे बिना स्पार्क प्लग के जो है आग नहीं लगती। तो पहले थोड़ा बहुत जो है जान लेते हैं स्पार्क प्लग के बारे में। ये आपका स्पार्क प्लग, अब स्पार्क प्लग का काम है स्पार्क को जनरेट करना। तो स्पार्क जनरेट करने के लिए बैटरी जो लगी हुई है वो तो लगी हुई है भैया 12 वोल्ट की। ठीक, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल, एक तरफ जो है नेगेटिव टर्मिनल। अब ये जो बैटरी 12 वोल्ट की है, क्या वो काफी है स्पार्क? क्योंकि स्पार्क क्या है, किसी तार में जनरेट नहीं करना है, स्पार्क जनरेट हो रहा है। तो ये देखो, ये है एक तरीके से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, और एक तरीके से ये है ग्राउंड नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ है बीच में हवा, देखो हवा है बिल्कुल, और ये जो गैप होता है ये लगभग लगभग होता है 0.5 mm का गैप, बहुत कम, 1 mm का आधा, 0.5 mm। अब 1 mm कितना सा होता है, और मतलब ये पूरी लाइन मुझे लग रहा है ये जो रेड कलर का मैंने खींचा है ये 3-4 mm होगा कम से कम। तो 1 mm कितना होता है, और उसका भी आधा इतना सा गैप होता है। चैलेंज ये है कि हवा में बिजली का फ्लो होना बड़ा मुश्किल है। जैसे मैंने बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव रखे हैं, तो क्या यहाँ पे लगातार बिजली बहती रहती है? नहीं बहती है। आप कभी भी किसी बैटरी को देख लो तो ऐसे क्या कोई बिजली बह रही होगी उनके? नहीं बहती। तो यहाँ पे बहानी है। तो 12 वोल्ट की मदद से ये नहीं होगा, ये तब होगा जब बहुत ज्यादा वोल्टेज यहाँ पे आएगा और वो हवा को तोड़ते हुए, क्योंकि हवा का रेजिस्टेंस जो है वो बहुत होता है, हवा बिजली को बहने नहीं देती है। उसमें अगर मतलब हवा में क्या है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को तोड़ते हुए, आयनाइज करते हुए, ये तोड़, जब वो टूटेगा तब जाके बिजली बहेगी। और उसको तोड़ने के लिए बहुत हाई वोल्टेज की सप्लाई यहाँ पे चाहिए। लगभग लगभग कितने वोल्ट पे चलता है स्पार्क प्लग? 20,000 वोल्ट, 20,000 वोल्ट पे चलता है। अब बैटरी है 12 वोल्ट की और 20,000 वोल्ट इसे चाहिए। तो ये किस तरीके से संभव है? ये इग्निशन कॉइल की मदद से संभव है। इग्निशन कॉइल, कॉइल कॉइल कॉइल। अब ये कॉइल क्या चीज होती है? कॉइल होती है आपकी तांबे की, इस तरीके से उसमें बहुत सारी टर्न्स, जब तार को ऐसे टर्न्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक, तो वो क्या बन जाती है? वो कॉइल बन जाती है। ऐसे गोल गोल यूं ऐसे करके घुमाया जाता है ना, ये ऐसे, ये क्या है? ये कॉइल है। तो कॉपर की वायर के बहुत सारे टर्न, लगभग लगभग 20,000 टर्न्स करके 12 वोल्ट जब उसमें सप्लाई दी जाती है तो 20,000 वोल्ट में वो कन्वर्ट हो जाता है, और फिर यहाँ पे स्पार्क जनरेट होता है। तब जाकर के हवा को तोड़ के स्पार्क जो है एक चिंगारी बनाती है। तो किसकी मदद से बनाती है? आपके इग्निशन कॉइल की मदद से। तो इस तरीके से स्पार्क प्लग जो है 20,000 वोल्ट पे काम करता है। अब ये तो बात हुई स्पार्क प्लग की, ठीक। अब यहाँ पे अब आगे चलते हैं। इंजन का हमने वो समझ ही लिया है कंस्ट्रक्शन कि क्या क्या होता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक
देखो इस तरीके का व्यू आता है इंजन का। ये कट सेक्शन है, तो कट सेक्शन की मदद से क्या है, आपको दिख जाएगा कि क्या चीज़ क्या है। ये आपका पिस्टन है, ठीक, ये पार्ट आपका पिस्टन हो गया। ये आपके देखो ये वाल हो गया, दो वाल है ना, एक घंटे का। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक गैप आपको दिख रहा होगा, ये वाला भी खुला हुआ है। तो खैर वाल क्या होता है, अब ये जैसे वाल है, इसका काम क्या है। वाल का मतलब होता है गेट। गेट ओपन है तो कोई भी गेट से अंदर आ सकता है या बाहर जा सकता है। गेट बंद है तो कुछ भी अंदर या बाहर जाना बंद। तो वाल्व का काम है कि यहाँ से कुछ अंदर अगर भेजना हो तो वाल्व खुल जाएगा, या यहाँ से कुछ अगर बाहर भेजना हो तो वाल्व खुल जाएगा और फिर यहाँ से बाहर जा सकता है। तो वाल्व अप डाउन इस तरीके से एक्शन करेंगे। इसको अप डाउन एक्शन कराने का जो काम होता है वो होता है कैमशाफ्ट का। अब यहाँ पे देखो ये वाल्व का एंड है, इस पे देखो एक ठोकर है ना, ये चिड़िया सी इस पे करके बैठी हुई है, और यहाँ पे ये स्क्रू भी दिया हुआ है कि कितनी ठोकर इसको लगनी है। अब इस चिड़िया को कौन चलाता है, जो इस वाल्व को ऐसे ओपन एंड क्लोज करेगी तो फिर वो उसे कैमशाफ्ट चलाती है। कैमशाफ्ट आपके इसके ऊपर भी हो सकती है या नीचे भी हो सकती है। नीचे मान लो अगर कैमशाफ्ट है तो एक रॉड होगी जो इस चिड़िया को चलाए, और चिड़िया फिर तो पुश रॉड इसे कहते हैं। किसी किसी में ओवरहेड कैम मतलब हेड के ऊपर ही कैमशाफ्ट आती है। किसी किसी में क्या होता है कि कैमशाफ्ट नीचे है, रॉड लगा दी, ये पुश रॉड है, और पुश रॉड फिर इस चिड़िया को चलाती है जो वाल को ओपन क्लोज करता है। ये आपका स्पार्क प्लग यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखो ये पॉइंट पे है ना, ये यहाँ पे स्पार्क जनरेट होगा इस जगह। तो इस तरीके से जो एक ओरिजिनल इंजन होता है उसमें इस तरीके का कंस्ट्रक्शन होता है, ये जानना थोड़ा सा जरूरी। पेट्रोल इंजन में पहले, अब तो खैर BS6 आ गया है तो स्कूटरों में भी इस कार्बोरेटर हट गया है। नहीं तो पहले जो है कार्बोरेटर का यूज पूरी तरीके से होता था। अब इसमें जो है स्मार्ट MPFI सिस्टम जो है, MPFI सिस्टम को भी आते हुए काफी टाइम हो गया है, लेकिन अब जो है पूरी तरीके से वही यूज हो रहा है। पहले हर एक गाड़ी में यूज नहीं होता था, और सबसे पहले तो कार्बोरेटर का ही राज था एक तरीके से। अब जाकर के पूरी तरीके से MPFI में कन्वर्ट हो गया है, और धीरे धीरे GDI। अब ये क्या है MPFI GDI, ये चीज अभी समझ में आएगी आपको। तो 4 स्ट्रोक होते हैं, 1 2 3 4। ये अलग अलग एक ही इंजन के अलग अलग स्टेप्स हैं, ठीक। अब ये स्ट्रोक क्या है, क्यों हम इसे 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं, तो ये देखो स्ट्रोक क्या है। स्ट्रोक पहले आप यहाँ जान लो स्ट्रोक किसे कहते हैं। एक पॉइंट ऐसा होता है इंजन में कि इसके ऊपर पिस्टन ट्रेवल नहीं करेगा, और एक पॉइंट ऐसा होता है कि इसके नीचे पिस्टन ट्रेवल नहीं करेगा। इस पॉइंट को कहते हैं टॉप डेड सेंटर TDC, और इस पॉइंट को कहते हैं BDC बॉटम डेड सेंटर। कि इसके नीचे गया तो इंजन डेड हो जाएगा, या इसके ऊपर अगर पिस्टन गया तो भी इंजन डेड हो जाएगा। इसलिए ये बॉटम डेड सेंटर और टॉप डेड सेंटर दोनों के बीच की दूरी को कहते हैं स्ट्रोक, ठीक। और इस इनर डायमीटर को कहते हैं बोर। बोर हो गया इंटरनल डायमीटर सिलेंडर का यहां से लेके यहां तक, और स्ट्रोक हो गया TDC से BDC। तो अब ये स्ट्रोक इस लेंथ को कहा जाता है, इस डिस्टेंस को कहा जाता है जिसमें पिस्टन जो है ऐसे मूव कर रहा है। तो 4 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। तो 4 स्ट्रोक वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से स्ट्रोक हैं जिसको कंप्लीट करने से जो है हमारा पूरा व्हीकल जो है चलेगा, किस तरीके से वो कंप्लीट होंगे, ये चीज हम देखेंगे अभी। तो ये आपका पहला स्ट्रोक है यहाँ पे,
पहले स्ट्रोक में क्या होता है, ये देखो, ये वाल देखो पूरी तरीके से नीचे है और ये वाल जो है बंद है। पहले स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन हमारा होता है टॉप पे और टॉप से वो चलता है नीचे की तरफ, और जब वो चलना चालू करता है, जैसे यहां से इसने हल्का सा चलना चालू किया, ठीक उसी वक्त ये वॉल जो है आपका खुल जाता है। और फिर उसके बाद आगे वो जब चलता है पूरा, तो यहां से हवा, एयर और फ्यूल, फ्यूल यानी पेट्रोल, हवा और फ्यूल दोनों को अंदर खींच लेता है। ये अगर डीजल इंजन होता तो केवल हवा आती, लेकिन यहाँ पे हवा और फ्यूल दोनों आई। हवा और फ्यूल दोनों कैसे आ गई भाई, हवा और फ्यूल दोनों जो है आपका मिक्स होकर के आ जाती है। हवा और फ्यूल दोनों कार्बोरेटर की मदद से भी आ जाती है, कार्ब्यूरेटर की मदद से आ जाती है, या फिर यहाँ पे पहले ही पीछे की तरफ, यहाँ पे पीछे की तरफ एक इंजेक्टर लगा हुआ है। जैसे अगर मान ले MPFI है, तो जैसे ही पिस्टन ने नीचे मूव करना चालू किया, इसने थोड़ा सा फ्यूल छिड़क दिया और साथ में हवा के वो मिक्स होकर के अंदर। अब कितना फ्यूल, कितनी हवा अंदर आ रही है, उसको देखते हुए ECM, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्टर है, कितनी हवा अंदर आ रही है उसको देख करके ECM इसको ऑर्डर देता है कि इतना फ्यूल छिड़को। ECM, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। ठीक, ये कंप्यूटर की तरह है जो लगभग हर गाड़ी में, अब तो स्कूटरों मोटरसाइकिलों में भी लग के आ रहा है, तो छिड़क देता है और फिर वो जो है आपका अंदर आ जाती है। और जब ये पिस्टन बिल्कुल नीचे आ जाता है, जैसे यहाँ पे इस समय नीचे की तरफ है, तो दोनों वाल्व पूरे बंद हो जाते हैं। मतलब जब ये नीचे पहुंच जाता है तो ये वाल्व भी यहाँ पे बंद हो जाता है। ये पहला स्ट्रोक आपका कंप्लीट हुआ, इसे कहते हैं सक्शन या फिर इनटेक, सक्शन स्ट्रोक या फिर इनटेक स्ट्रोक, कि इसने खींचा या अंदर अपने एयर और फ्यूल को कंप्लीटली ले लिया। दूसरा हुआ हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक। इसमें क्या होगा, दोनों वाल बंद रहते हैं, पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जो है मूव करता है और हवा और पेट्रोल को दबाता हुआ जाता है। अब इस बीच में क्या होता है, बहुत अच्छे से मिक्सिंग हो जाती है, हवा और पेट्रोल की अच्छे से मिक्सिंग हो जाती है, जो कॉम्पोजिशन होता है वो होमोजीनियस बनता है। मतलब होमोजीनियस मतलब मिश्रण अच्छे से हो जाता है। और फिर जब पिस्टन जो है एंड हो जाता है तो टॉप पे यहाँ पे पहुंच जाता है। यहाँ पे लगभग लगभग जो ऐसा है कि जैसे अगर ये डीजल इंजन होता है तो उसमें एक दबाव बनता है, वो दबाव होता है लगभग 18 बार का, 21 बार का। ठीक, और यहाँ पे क्योंकि पेट्रोल इंजन है तो दबाव बहुत ज़्यादा नहीं है। ये जो स्ट्रोक की लेंथ है ये पेट्रोल इंजन की अगर डीजल इंजन से कंपेयर करें तो हमेशा कम रहती है। डीजल इंजन में ये जो स्ट्रोक लेंथ है ये बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब ज़्यादा रहती है पेट्रोल के मुताबिक, लेकिन पेट्रोल इंजन में थोड़ी कम रहती है। इससे जो हवा का दबाव है वो थोड़ा कम बनता है, 12 बार, 13 बार के तकरीबन जो है ये रहता है। ठीक, और काफ़ी है, क्योंकि अगर ज़्यादा रखेंगे, अगर मान लो स्ट्रोक ज़्यादा हमने कर दिया तो क्या होगा कि जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच में ही पेट्रोल टुक 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 जलने लग जाएगा और फिर एक आवाज़ नॉकिंग सी बनने लग जाएगी हमारे इंजन के अंदर। तो 12 बार तक का यहाँ पे जो है आपका प्रेशर बनता है। फाइनली जब पिस्टन यहाँ पे पहुंच जाए, जब पिस्टन यहाँ पे पहुंच जाता है, फिर अभी ये कंप्रेशन स्ट्रोक हुआ, इसमें इसने क्या किया, पूरा कंप्रेस किया है ना। तो पहला स्ट्रोक है सक्शन, दूसरा है कंप्रेशन। अब जब पहुंच गया तो फिर स्पार्क हुआ। जब हमने बात करी किस तरीके से स्पार्क बनेगा, स्पार्क बनते ही बम की तरह पेट्रोल में जो है धमाका होगा और वो नीचे की तरफ पिस्टन को पुश कर देगा। तो अभी देखो इनटेक में और कंप्रेशन में क्या हो रहा था, ये क्रैंक शाफ्ट पिस्टन को ऊपर और नीचे चला रही थी।
ठीक है। अब क्रैंक को कौन चला रहा है? क्रैंक आगे जुड़ी रहती है देखो आपके फ्लाई व्हील से। फ्लाई व्हील को कौन चला रहा है? फ्लाई व्हील को चला रहा है स्टार्टर मोटर। स्टार्टर को कौन चला रहा है? स्टार्टर को बैटरी चला रही है। तो पूरा का पूरा जो लोड है वो आपका किस पे आ रहा है? एंड में बैटरी पे। इसीलिए बैटरी 4-5 सेल 8-10 सेल लेने के बाद जो है पूरी पड़ जाती है, क्योंकि इतने प्रेशर को बार बार जो है वो तो अभी एक ही सिलेंडर की बात हो रही है, यहाँ पे गाड़ी में तो 4 सिलेंडर होते हैं, तो बार बार उसे झेलने में बैटरी जो है बिल्कुल एकदम डाउन हो जाती है। तो अभी तक देखो बैटरी इसको पावर दे रही थी कहीं ना कहीं, क्रैंक शाफ्ट इनडायरेक्टली जो है इसको घुमा रहा था पिस्टन को। और अब क्या है कि जब धमाका हुआ तो पिस्टन ने इसको जो है क्रैंक को घुमाया और अल्टीमेटली फ्लाईव्हील को घुमाया, जो आगे जाकर के टायर्स को, है ना, व्हीकल के टायर्स को चलाते हैं। तो अब इसने इंजन को पावर दिया। अभी तक इंजन इसे पावर दे रहा था कि भैया चलो, अब इसने फ्यूल ने इंजन को पावर दी, तो इस स्ट्रोक में ऊपर से नीचे आया, क्योंकि पावर मिली है तो इसलिए इसका नाम है पावर स्ट्रोक। और एट द एंड क्या है? पिस्टन हमारा जो है नीचे आ गया है पूरा, क्योंकि ऊपर से नीचे चला है। अब यहाँ पे क्योंकि धमाका हुआ है तो अलग अलग हार्मफुल गैसेस, जिसमें सबसे ज़्यादा नॉक्स हार्मफुल है। वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब भी बनती है, लेकिन नॉक्स सबसे ज़्यादा हार्मफुल गैस है इसमें। तो ये अब गैस को बाहर निकालना है, क्योंकि अगर हम बाहर नहीं निकालेंगे तो फिर क्या होगा, ये प्रॉपरली गैस अंदर ही रह जाएगी। वो एग्जॉस्ट सारा काला जो है सारा का सारा कार्बन अंदर रहेगा, तो अच्छे से फिर एयर मिक्स नहीं हो पाएगी फ्यूल के साथ। तो इसलिए इसे निकालना ज़रूरी है। तो ये फिर एग्जॉस्ट का वाल्व खुल जाता है। इससे पहले ये पिस्टन चले उससे पहले ही वो खुल जाता है, फिर पिस्टन चलता है और ये सारा एग्जॉस्ट जो है बाहर निकल जाता है। और पिस्टन जब यहाँ रीच करता है तो वाल्व भी बंद हो जाता है। और फिर से हम इस स्टेप पे आ जाते हैं कि एग्जॉस्ट का वाल्व बंद, पिस्टन का ऊपर से नीचे चलना चालू, वाल्व का खुलना, और फिर से तो सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ये 4 स्ट्रोक आपके कंप्लीट होते हैं। फ्यूल एक बार बर्न होता है, इसलिए 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। फर्क इतना है डीजल और इसमें कि पावर स्ट्रोक के टाइम डीजल इंजेक्टर से स्प्रे होके आता है और इसमें इनटेक के टाइम में ही फ्यूल एयर के साथ अंदर। अब एक चीज, पेट्रोल इंजन हमेशा आपको बहुत शांत मिलेगा, बहुत जो है नॉर्मल उसमें साउंड आ रही होगी। डीजल इंजन में एक हैवी गड़ 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 एक साउंड मिलेगा ही मिलेगा। उसके दो कारण है कि एक तो कंप्रेशन इसमें ज़्यादा है, जो स्ट्रोक है, ये जो लंबाई है जो ये चलता है नीचे से ऊपर की तरफ, वो पेट्रोल का कम है, इसका ज़्यादा है, तो प्रेशर ज़्यादा बनता है डीजल इंजन में, प्रेशर ज़्यादा बनता है। दूसरा, फ्यूल पेट्रोल वाले में यहीं पे मिक्स होना चालू हो गया, इनटेक से ही, इनटेक में भी मिक्स हो रहा है, कंप्रेशन में ही मिक्स हो रहा है और पावर में जल रहा है। डीजल इंजन में क्या है कि इन दो स्टेप में तो फ्यूल आता ही नहीं है, सीधे पावर स्ट्रोक के टाइम में ही डीजल आता है। तो उसी वक्त जब वो फ्यूल छिड़क रहा है, उसी वक्त उसे मिक्स भी होना है, उसी वक्त उसे जलना भी है। तो मिक्सचर अच्छा ना होने के कारण भी वो जो आग लगती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं लग पाती, लग लगती है, लेकिन जिस तरीके से इसमें पेट्रोल इंजन में लगती है उस तरीके से नहीं लग पाती, इसलिए उसमें कार्बन एमिशन भी ज्यादा है। और फिर उसी वक्त मिक्स होने के कारण जो एक हैवीनेस है साउंड में, क्योंकि उसी वक्त मिक्स होके एकदम से ब्लास्ट होना, तो वो इसी वजह से आवाज ज्यादा आती है। और कार्बन एमिशन भी इसीलिए ज्यादा आता है कि मिक्सचर अच्छे से नहीं बनता। फिर उस कार्बन को दूर करने के लिए अब बहुत सारी तकनीकें, यूरिया, एडब्ल्यू डोजर, ईजीआर वगैरह, ये सारी चीजें फिर लगाई जाती हैं। तो इस तरीके से जो है हमारा पेट्रोल इंजन 4 स्ट्रोक काम करता है। तो अगले उसमें हम जानेंगे पिस्टन और पिस्टन रिंग्स के बारे में अगले लेसन में। तो देखते रहिए हमारा चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।